तो 16 घंटे पहले अजीत भैया की एक कम्युनिटी आती है जिसमें लिखा हुआ है, ये मेरे घर की सच्चाई। शायद अब यूट्यूब के सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि किस तरह माँ को ढोल बनाकर गलत ठहराया जाता है। हमारे माँ बाप को हमसे यही षड्यंत्र करके दूर किया गया है। किसी ने हमारी माँ के लिए गलत शब्द यूज किया। हम घर से बाहर थे। ब्लॉग लाइव के बाद जैसे ही हमने कमेंट देखा उसे डिलीट कर दिया, कमेंट ऑफ कर दिया। उस नेगेटिव कमेंट को कुछ ही लोग देखे होंगे, पर उसे उठाकर मेरे भाई ने अपनी कम्युनिटी में लगा दी विथ कामिनी के पिक। इससे साफ पता चलता है कि माँ के बोले जाने वाले गलत वर्ड से जितना दिक्कत उससे है, उससे ज्यादा कामिनी को टारगेट करवाना है। तुम्हें माँ की इतनी फिक्र होती तो इस शब्द को दोबारा नहीं सुनना चाहते, पर नहीं, तुम्हें तो माँ को हथियार बना के मौका मिल गया। कैसे जान देगा, चाहे उस लाइन या वर्ड कितना भी बार पढ़ ले। अच्छा हुआ तुमने अपनी असलियत दिखा दी। अगर माँ के लिए सिर्फ दुख प्रकट करना होता, सिर्फ कमेंट का पार्ट लगता, कामिनी की पिक नहीं। अब शायद पब्लिक को समझ में आ जाएगी कि मेरी माँ मुझसे और कामिनी से दूर क्यों हो रही है। उसके बाद याद दिला दूं कि 1 साल पहले तेरे कमेंट सेक्शन में कामिनी को बच्चा खा गई बोला गया था निकी के मिसकैरेज पर, तब भी हमने कुछ नहीं बोला था। ये हमारी मानसिकता है। चल तेरा मुखौटा उतर गया, क्लियर है। माँ के लिए दुख नहीं, कामिनी को टारगेट करने की असफल कोशिश। और हाँ, अपने कम्युनिटी के से अपने खिलाफ यानी जो तेरी सच्चाई बता रहा है उसे क्यों डिलीट कर रहा है। और कुछ स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। बाकी ऐसे कमेंट के खिलाफ हम भी चाहें, मतलब कुछ भी हमने हमेशा कोशिश करी है। हमारे पास पेरेंट्स को कभी गलत ना बोला जाए, इसीलिए जब भी वो नाराज होते हैं उन्हें ब्लॉग में लेना हम बंद कर देते हैं। लेकिन तभी अदर चैनल पर पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, जिस वजह से हमारी माँ टारगेट हो जाती है। हम कमेंट करने वाले को रोक नहीं सकते हैं, जो उन्हें भी जो दिखता है वो बोलते हैं। हम थक चुके हैं प्रयास करके नहीं हो रहा है। बस कुछ लोग प्रयत्न में लगे हैं कि कामिनी को इस तरह नीचा दिखाया जाए कि वो यूट्यूब छोड़ दे। सॉरी, अब ये नहीं होगा, क्योंकि अब मैं कामिनी के साथ ऐसे ही हूँ। ऐसे मैं नहीं होने दूंगा। आप लोग का अजीत अपनी माँ को माँ होने का पहला सुख देने वाला बेटा, जिस पर माँ को गलत बोलने का लांछन लगाने का प्रयास किया जाता है। बाकी कुछ गलत कहा हो तो माफी। कामिनी का निर्जल व्रत है। भगवान से प्रार्थना है कि किसी भी स्ट्रेस की वजह से एक माँ का व्रत ना टूटे। जो धनुआ की लंबी उम्र के लिए रखा है, वो हमारा बच्चा बहुत मासूम है। ये अजीत भैया की एक कम्युनिटी। इनकी दूसरी कम्युनिटी आती है, हमने हमेशा अपनी माँ के लिए स्टैंड लिया है, उनको कोई गलत ना बोले, इसीलिए दिखाना बंद कर दिया। पर जिसको गाली सुनवाना है माँ को, वो कंटिन्यू ब्लॉग बनाते हैं माँ के साथ, ताकि उनसे गाली पड़ सके, जिसमें इल्जाम डाल देना है। झूठ सच नहीं हो जाएगा। दिक्कत तो बस यही है कि बीवी के लिए स्टैंड क्यों लिया। माँ किसके वीडियो से गलत साबित होती है और क्यों, किसी से छुपा नहीं है। वरना बड़ी बहू ने तो स्टार्टिंग से ही अपनी सास को के नाम पर पैसा सब दिया, जितना वो सक्षम रही। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। माता रानी सब देख रही हैं। तो आज जो है ना, फाइनली जो है ना, अजीत भैया का जो दर्द है वो बाहर आ गया। एक पति जो है ना आज पत्नी के लिए स्टैंड लेने पे मजबूर हो गया, क्योंकि उस पति को भी एहसास हो गया, उस पति को भी इस बात का एहसास हो गया कि मेरी पत्नी जो है गलत नहीं है, लेकिन उसको बार बार गलत साबित किया जा रहा है। उसको बार बार जो है ना गलत दिखाया जाता है। जनता के नजर में, पब्लिक के नजर में, ऑडियंस के नजर में ये दिखाया जाता है कि एक अच्छी बहू नहीं है। इसीलिए जो सासू माँ है इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हैं, ना ही इसके वीडियोस में आती हैं, ना ही जो है ना इसकी सास के जो है इसके साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। अजीत भैया का कहना है कि भाई आज जो है ना साबित हो गया कि तुम जो है ना, मतलब हमको हमारे पेरेंट्स से दूर करने के षड्यंत्र में लगे हुए हो। हमेशा हमको, हमारी बीवी को तुम लोग गलत साबित करने में लगे होते हो। क्योंकि माँ का जब मूड ऑफ होता है, जब माँ मतलब गुस्से में होती है, तो उनको हम नहीं लेते हैं वीडियो में, लेकिन उनको अपने वीडियो में लिया जाता है। उनके हर मोमेंट को कैप्चर किया जाता है। और ये चीजें जो है जनता को पता है। बिल्कुल जो चीजें सोशल मीडिया पे आएगी वो किसी के आंखों से नहीं छुपेगी, किसी के भी आंखों से नहीं छुपेगी। और बार बार ये चीज देखा गया है कि जो माता श्री हैं वो कामिनी जी के साथ कंफर्टेबल नहीं होती हैं। कामिनी जी के साथ जो है ना वो अच्छा बॉन्ड शेयर नहीं करती हैं। यहाँ तक कि कामिनी जी का बेटा जब धनुआ बीमार था, तब भी जो सासू माँ है ऊपर नहीं गई थी। और ये चीजें सबको दिखा था
जब उसको फीवर आया था और सासू माँ ऊपर नहीं गई थी तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, भाई सासू माँ नहीं गई क्योंकि सासू माँ के पैर में दर्द है। आज सासू माँ कैसे ऊपर चली जा रही हैं? आज किचन जब ऊपर हुआ तो सासू माँ क्यों ऊपर चली जा रही? भाई आज उनके पैर के दर्द कहाँ गायब हो गए? जब धनुआ का तबियत खराब था तो सासू माँ एक बार सीढ़ी नहीं चढ़ पाई क्योंकि उनका तबियत खराब था, उनके पैर में दर्द था। लेकिन आज सासू माँ 4 राउंड लगाती हैं ऊपर किचन हुआ तो। जब कामिनी जी 4 सालों से या 2 साल जितना भी दिनों से ऊपर से नीचे आके खाना बना रही थी, उस दिन सासू माँ को यह दर्द नहीं दिखाई दिया। उस समय किसी को परेशानी नहीं थी। कामिनी सिंह जी ऊपर से नीचे आती थी, जाती थी, खाना बनाती थी, जो कि कामिनी जी भी बीमार रहती हैं, उनको भी फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वहां नहीं दिखा। लेकिन आज जब निक्कू की बारी आई तो सबको परेशानी दिखने लगा कि भाई ऊपर किचन चला गया, बहुत दिक्कत हो रहा है, ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर से आना पड़ता है। मतलब क्या? मतलब इसका मतलब है कि आप लोग यही दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई कामिनी जो है ना, उनके साथ जो है आप रहना नहीं चाहते हो। जब से किचन अलग हुआ तब से ही बवंडर जो है शुरू हो चुका है। शुरुआत तो खैर भागवत के बाद से ही हुआ था, लेकिन चीजों को पर्दा डाल दिया गया था। लेकिन अचानक से किचन अलग होना, किचन के अलग होने पे इतना बवाल होना, ऑडियंस के मन में भी बहुत तरह के सवाल आ रहे थे। लेकिन ये लोग बार बार उस चीज को ढक रहे थे, बार बार उस चीज को ढक रहे थे, क्योंकि कामिनी सिंह जी ने कभी भी कुछ अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोले। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ उनको सुनने के लिए मिला। उनकी जनता उन पे गुस्सा होती थी, उनके चाहने वाले उनको बोलते थे कि आप अपने लिए स्टैंड लो, आप कब तक चुप रहोगे, कब तक गलत चीजों को बर्दाश्त करोगे। लेकिन कामिनी जी कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ली। लेकिन आज जब बोलते हैं ना कि जब हद से बढ़ गया तो अजीत भैया को लास्टली आके इस चीज के लिए स्टैंड लेना पड़ा, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया था कि अब जो कुछ भी मेरी बीवी को लेके सोशल मीडिया पे जो स्क्रीनशॉट शेयर किए गए हैं, जो फोटो के साथ शेयर किए गए, इससे जनता जो है ना, उसको सब चीजें जो है क्लियर हो चुकी कि भाभी देवर में कितना है। जनता को उस दिन भी क्लियर हुआ था। जनता ने उस समय भी सवाल किया था कामिनी जी से कि आप क्यों नहीं बोल रही हैं, निक्की आपको इतना कुछ बोली क्यों नहीं बोली, सालू ऐसे बोली, आपने सालू को मतलब क्यों नहीं बोला, क्यों आप चुप हैं, क्यों हर एक चीज आप बर्दाश्त करी है। जन्माष्टमी के समय भी यही हुआ, क्यों उनको सब लोग बोला क्यों नहीं बोली, आप घर की बड़ी बहू हैं, आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है, आपको कुछ पता नहीं होता है। लेकिन कामिनी सिंह जी उस समय भी चुप्पी साध गई। कभी कभी बोला जाता है कि चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन हद से ज्यादा चीजों को बर्दाश्त करना भी अच्छा नहीं होता है। और वही शायद कामिनी जी कर रही थी कि हद से ज्यादा हर एक समय उनको नीचा दिखाया जा रहा था, हर एक समय उनको गलत साबित किया जा रहा था, और हर एक समय जो है ना वो कंप्रोमाइज कर रही थी। और उनका जो आज कंप्रोमाइज का ये नतीजा हुआ कि आज उनको ही मतलब जो उनके जो देवर हैं उन्होंने टारगेट किया। अभी तक तो देवरानी कर रही थी, देवरानी के मैके वाले कर रहे थे, तो लग रहा था लोगों को कि चलो ये जो है ना लेडीज यानी कि देवरानी जेठानी का लड़ाई है। लेकिन आज जब उनके देवर ने ऐसी कम्युनिटी लगाई तो अजीत भैया को है अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेना पड़ा, और बहुत सारी चीजों उन्होंने कम्युनिटी से जो है क्लियर किया है कि भाई हर कुछ जो है ना तुम क्यों कर रहे हो, तुम षड्यंत्र कर रहे हो। मतलब आज जो है ना उनको अपने भाई का असली चेहरा सामने आ गया कि मेरा भाई जो है ना वो नहीं चाहता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ रहें, और इसीलिए वो बार बार मेरी बीवी को टारगेट कर रहा है, बार बार हमारी बीवी को टारगेट कर रहा है। जो कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है ना हम अपनी पत्नी के साथ हैं। मतलब उनका ये कहना है कि हमारी वाइफ को इतना टारगेट किया जा रहा है कि ताकि वो जो है ना डिप्रेशन में आके सोशल मीडिया छोड़ दे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई कोई भी इंसान एक हद तक बर्दाश्त करता है। ऐसा नहीं है कि अजीत भैया नहीं बोलते हैं, अजीत भैया हमेशा अपनी बीवी के साथ ये नहीं करते हैं, तो अजीत भैया को चीजें दिखाई नहीं देती है। अजीत भैया का आज एक शब्द सोचिए, आज जुतिया पर्व है, एक बेटा एक माँ का एक इतना अच्छा मतलब ये होता है, और उस दिन उनको ये चीजें बोलनी पड़ी है कि हम वो बेटा है जो अपनी माँ को माँ होने का पहला एहसास करवाए थे, क्योंकि अजीत भैया उस घर के बड़े बेटे हैं। लेकिन सोचिए, लोग कहता है कि एक माँ को अपने बड़े बेटे से ज्यादा लगाव होता है, या माँ को हर बच्चे से बराबर प्यार होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सच्चाई है, ये सिर्फ उनके घर की सच्चाई नहीं, हर घर में माँ जो होती है ना अपने बच्चे को अलग अलग प्यार करती है। कोई उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, कोई उनके लिए नहीं मैटर करता है। और ये बात भी अजीत भैया की बिल्कुल सही है कि अगर उनकी माता श्री अगर निक्कू के ब्लॉग में नहीं आती तो शायद दुनिया को पता नहीं चलता कि निक्कू के साथ इनका बॉन्ड कैसा है, क्योंकि कामिनी जी के वीडियो में नहीं आती हैं और निक्कू के वीडियो में आती हैं, तभी तो ये सवाल उठता है, तभी तो लोग सासू माँ को टारगेट करता है। तो भाई माँ को गाली खिलवाने वाला काम तो कहीं ना कहीं निक्कू कर रही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर आप नहीं दिखाएंगी तो लोग को कैसे पता चलेगा भाई कि आपकी सासू माँ आपके साथ हंसती हैं, सामने वाले के वीडियो में जाती हैं तो सड़ा हुआ मुंह बना लेती हैं।
तो ये चीजें जो है ना कहीं अजीत भैया का मतलब बिल्कुल सही, और उनका आज जो है ना सब्र का बांध जो है टूट गया है, और उनका ये कहना है कि भगवान देख रहे हैं, मतलब भगवान जो तुम कर रहे हो ना वो भगवान सब देख रहे हैं, माता रानी सब देख रहे हैं। आज कामिनी जी को मजबूरन मतलब जो है ना जुतिया पर्व है, अजीत भैया ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि भाई कुछ इतना स्ट्रेस मत दीजिए कि कामिनी का व्रत टूट जाए, क्योंकि एक माँ के लिए ना जुतिया व्रत जो होता है बहुत मैटर करता है। आज कामिनी जी को मजबूरी में अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा है, जो कि उधर देवरानी जी जो वीडियो बनाई है आज का कि भाई जो लोग आप लोग को लगता है ऐसा नहीं है, भाई कब तक किसी को गधा बनाओगी बहन? सबको सब कुछ दिख रहा है, सबको सब कुछ। और आपके पति की जो हरकतें थी ना वो शायद एकदम से उजागर कर दी कि आपके घर में क्या चल रहा है। और मुझे लगता है कि अजीत भैया और जो सुमित भैया हैं, इन दोनों को शायद ये सोशल मीडिया पे इस तरह की कम्युनिटी लगाने से बेहतर था कि इन दोनों को ऑफ कैमरा बातें कर लेनी चाहिए थी, ऑफ कैमरा चीजें बातें करते। क्योंकि माँ बाप जो है ना, माँ बाप के लिए भले ही उनकी माँ उनको भले प्यार करे ना करे, उनकी बीवी से नफरत करे, लेकिन एक बेटे से तो माँ को प्यार होगा ना, थोड़ा सा ही सही। मानते हैं सुमित भैया जितना अजीत भैया के लिए उनके मन में प्यार नहीं होगा, लेकिन थोड़ा तो होगा ना। आज जब उनके घर में इस तरह की कंट्रोवर्सी, दोनों बेटे आमने सामने खड़े होंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर आज किसी को दुख हो रहा होगा तो उस माँ को हो रहा होगा कि जिसके दोनों बेटे आज आमने सामने खड़े हैं एक दूसरे के। मतलब सुमित भैया और अजीत भैया और उनका परिवार को ना सोशल मीडिया पे एक एग्जाम्पल दिया जाता था कि भाई मतलब जो है ना बहुत अच्छा परिवार है इनका, लेकिन कहा जाता है ना कि जड़ जोरू और जमीन तीनों जो है ना नाश के कारण होते हैं, और जो इस चक्कर में पड़ा वो उसका घर तो बर्बाद होना ही होना होता है। घर पता है घर कब टूटता है? घर तब टूटता है जब मर्दों के मन नहीं मिलते हैं, जब औरतों में मतभेद हो, औरतों के मन ना मिले ना तो घर नहीं टूटता है। भले ही लोग जिम्मेवार औरतों को ठहराता है कि औरतों के बहुओं के वजह से मतलब घर में बंटवारा हुआ, लेकिन नहीं, बंटवारा हमेशा बेटे के वजह से होता है। बहू तो सब बदनाम होती है। अब अजीत भैया से यहाँ बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि जिस समय आखिर जब कामिनी जी को लेकर निक्की ने वैसा बोला था भागवत के समय, उस समय आप क्यों क्लियर करने नहीं आए? जिस समय ये सालू ने कामिनी जी को ऐसा बोला उस समय आप क्लियर करने क्यों नहीं आए? जिस समय कामिनी जी ने ये बोला था कि मतलब जो कुछ भी चीजें हैं हमसे सवाल मत कीजिए आप लोग प्लीज, और कामिनी जी जो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी अपने वीडियो में आके कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत दिनों तक कामिनी जी के वीडियो नहीं आते थे, उनको मतलब सर दर्द था, उस समय भी लोगों ने उनसे सवाल किया था कि भाई आपके मन में जो भी चल रहा है ना आप एकदम क्लियर बताइए। ये पूरी जनता आपके साथ है, पूरी पब्लिक जो है ना आपको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि भाई देखिए चाहने वाले इनके भी हैं, चाहने वाले उनके भी हैं, तो जो जिसके चाहने वाले हैं वो तो चाहेंगे ना कि भाई उनके जो फेवरेट क्रिएटर है उनको कोई कष्ट ना हो। और कामिनी जी के समय उस समय बैक टू बैक जो भी चीजें हो रही थी ना कहीं सबको समझ में आ रहा था कि कामिनी जी जो है मैं उनके घर में उनका जो है वैल्यू नहीं है। कामिनी जी की सासू माँ कामिनी जी को प्यार नहीं करती हैं, ज्यादा वहां पे देवरानी का चलता है, देवरानी का ही उस घर में मतलब राज है, देवरानी जो चाहती है करती है, देवरानी के इशारे पे ही पूरा परिवार चलता है, देवरानी ही उस घर की मालकिन है, कामिनी जी को उस घर में उतना कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन तब भी इस तरह के कमेंट आ रहे थे, लेकिन तब भी ना कामिनी जी जवाब देने आई ना अजीत भैया जवाब देने आए, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं हमारे चुप रहने से अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं होती है, चीजें खत्म हो जाएंगी, तो चुप रहने में ही भलाई है। क्योंकि जो इंसान रिश्ता निभाना चाहता है ना वो हद तक झुकता है, हद तक चाहता है कि मैं चुप रहूं, हद तक चीजों को इग्नोर करता है, हद तक चीजों को बर्दाश्त करता है। वो रिश्ते तब खत्म होते हैं जब रिश्ता जो है सामने वाला जो है ना हद कर देता है, अति कर देता है, तब मजबूरी में मतलब एक पक्ष को रिश्ता जो है तोड़ना पड़ता है। और वही चीज आज अजीत भैया के कम्युनिटी, अजीत भैया के दोनों कम्युनिटी को देख के लगा, जहां अजीत भैया ने एक कमेंट लगाया है जहां पे कामिनी जी के बारे में ये बोला जा रहा था, यानी कि देवरानी जी जो है ऑफ कैमरा व्हाट्सएप से सबको जो है मतलब बोलती है कि भाई जाके उसको टारगेट करो, कामिनी जी को नीचा दिखाओ, कामिनी जी के बारे में गलत बोलो। और देवरानी जी जो हैं जब उनसे रिलेटेड कमेंट आते हैं तो वो डिलीट कर देती हैं, या उनकी माँ से रिलेटेड आता है, और कामिनी जी के लिए जो भी कमेंट आता है वो सजा के रखती हैं। तो इससे जो है देवरानी जी जो है पूरी तरह से अब एक्सपोज हो चुकी हैं, देवर जी एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि अजीत भैया शायद आज पहली बार जो है मतलब कि ये चीजों को क्लियर करने आए हैं। बाकी आप लोग को क्या लगता है? क्योंकि कमेंट पढ़ूंगी तो बहुत 400 कमेंट है, कितना पढ़ूंगी।
तो भाई इतना है कि ये चीजें क्लियर हो गई कि अजीत भैया के और कामिनी जी को, ये दोनों मियाँ बीवी जो है वो नहीं चाहते हैं कि परिवार में उनका कोई वैल्यू हो, हमेशा उनको परिवार से दूर करने की कोशिश ये लोग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।